Hello everyone. Today we'll start present continuous tense because simple present tense we had already covered in our previous video. So today we'll start present continuous tense. So firstly we'll discuss the structure of this tense. What is the structure of present continuous tense? So let's start reading this tense, that is present continuous tense. So you can see the structure of this tense. Subject plus is MR plus main verb plus ING plus object. तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एसेंशियल्स होते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और उसके साथ मेन वर्ब का फंक्शन होता है, देन हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे बेटा वो होंगे इज़, एम, आर, देन हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब का, उसके साथ यूज़ होगी ING एंड देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट। सो ये है स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। नाउ विल टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कि व्हाट आर द यूसेज ऑफ present continuous tense. So first rule of present continuous is an action going on at the time of speaking. An action going on at the time of speaking. कि present continuous जो tense होता है उसका use कब होता है? उन actions के लिए जो कब, जब बोलते टाइम वो क्या हो? continued हो। कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐसे एक्शंस को हम यूज़ करते हैं जो बोलते टाइम क्या होते हैं? कंटिन्यूड होते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। यू कैन सी मुकेश इज़ कमिंग नाउ, दे आर प्लेइंग। सो यहाँ ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इसमें क्या बताया गया है कि जो मुकेश है वो क्या है? वो अब आ रहा है एंड दे आर प्लेइंग। तो ये जो दोनों एक्शन वर्ब्स हैं यानी कि कमिंग और प्लेइंग, ये क्या है? ये दोनों वर्ब जो हैं ये एक्शन वर्ब्स हैं और ये क्या है? ये उस बोलते टाइम जब ये बात बताई गई है कि भी मुकेश आ रहा है तो वो एक्शन उनके क्या है? कंटिन्यूड है, यानी कि वो आ रहा है और वो खेल रहे हैं। तो ये दोनों एक्शंस क्या हैं बेटा? ये कंटिन्यूड हैं। तो कंटिन्यूड एक्शंस के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट uses of present continuous tense is we use the following words in present continuous tense: now, at present, at the moment, this morning, currently, this evening, etc. ओके ये जो जितने भी वर्ड्स होते हैं बेटा ये किसको शो करते हैं? ये टाइम को शो करते हैं। और जो वर्ड्स टाइम के साथ यूज़ होते हैं उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। Example, he is reading a novel now. She is knitting sweater at the moment. So यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड्स हैं like now, at the moment, ये किसको शो करते हैं? ये दोनों बोथ ये टाइम को शो करते हैं। तो टाइम को शो करते हैं तो टाइम को शो करने के कारण यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो यूज़ किया जा रहा है। यू कैन सी रीडिंग, नीटिंग। ओके अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो हम यूज़ करते रीड्स, निट्स, लेकिन यहाँ कौन से टेंस का यूज़ किया गया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। नाउ विल सी अनदर यूसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यूज़ विथ टेम्पररी एक्शन कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर टेम्पररी एक्शन होता है कि टेम्पररी एक्शन के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं कि जो बोलते टाइम तो नहीं हो रहा है, कि वो एक्शन वो काम बोलते टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ आसपास या कुछ एक दिनों के आसपास जो है वो काम कंटिन्यूड है। लाइक यू कैन सी सम एग्जाम्पल। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस एंड आर्यन इज रीडिंग द महाभारता। तो ये दोनों एग्जाम्पल से
कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि ये देखिए, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, कि ये जिसके बारे में भी कहा गया है कि वो एक रेंट के हाउस में रह रहा है, पहले नहीं रहता था वो, लेकिन अब क्या है, वो एक, ये टेम्प्ररी है, ये एक उसका कैसा एक्शन है, टेम्प्ररी एक्शन है। ठीक है, कि जब हम ये बोल रहे हैं कि यानी कि ही इज़ लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, तो इसमें क्या है, ये टेम्प्ररी एक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। आर्यन इज़ रीडिंग द महाभारत, आर्यन क्या है, महाभारत पढ़ रहा है, पहले नहीं पढ़ रहा था वो, लेकिन अब पढ़ रहा है वो। ठीक है, तो ये टेम्प्ररी एक्शन को शो करता है। तो टेम्प्ररी एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूजेस है वो है यूजेस विद नियरेस्ट फ्यूचर, फिक्स्ड प्रोग्राम्स और प्लान्स। कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है बेटा, उसको हम नियरेस्ट फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, उसका जो ये इंडिकेट करता है नियरेस्ट फ्यूचर को, फिक्स प्रोग्राम, ओके, और जो भी प्लान्स होते हैं, लाइक ये जैसे हम बात करें जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं हमारी, लाइक टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, next moment, next week, next month, next year, this morning, this evening, 5 o'clock, 5 p.m, 5 a.m, etc. तो ये सारे जो इनका जो यूज़ होता है बेटा, वो इंडेफिनिट रूप में होता है। इंडेफिनिट मीन्स निश्चित रूप में होता है। ओके, तो इनके साथ अगर इस तरह की जो वर्ब्स यूज़ की जा रही हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जब एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे मेनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। लाइक यू कैन सी, ही इज़ गोइंग होम टुमारो, नीता इज सिंगिंग दिस इवनिंग। तो देखिए यहाँ पे ही इज़ गोइंग होम टुमारो, कि वो कल अपने घर जा रहा है, लेकिन इससे ये फ्यूचर को भी तो शो कर रहा है ना, कि वो शायद कल अपने घर जाएगा। वो कल घर जा रहा है मीन्स वो कल घर जाएगा। एंड नीता इज सिंगिंग दिस इवनिंग, नीता इस शाम गाना गा रही है, यानी कि नीता क्या करेगी, इस शाम हमें क्या करेगी, इस इवनिंग हमें वो गाना सुनाएगी। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इससे क्या है, उनके फिक्स प्रोग्राम और प्लान्स के बारे में, और जो नियरेस्ट जो फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर का जो टाइम है, उसको इसमें दिखाया गया है इन सेंटेंस के थ्रू। नेक्स्ट हम यूसेस की बात करें तो वो होता है हमारा यूजेस विद इंटेंशंस और लाइकलीहुड। इंटेंशंस का मतलब होता है बेटा इरादा, एंड लाइकलीहुड मीन्स जो हम कहते हैं कि भाई संभावना। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ एंड ही इज गोइंग टू डाई। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, ये क्या शो करता है, ये इंटेंशन को शो करता है। एंड ही इज़ गोइंग टू डाई, ये किसको शो करता है बेटा, ये लाइकलीहुड को, कि उसका इंटेंशन क्या है भाई, वो अपने फादर इन लॉ को मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उन्हें मिलना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ जा रहा है। एंड ही इज़ गोइंग टू डाई, संभावना ऐसी कि भाई वो मरने जा रहा है, यानी कि उसकी कंडीशन ऐसी इतनी ख़राब है कि शायद वो मर जाएगा, इज़ गोइंग टू डाई। तो विद इंटेंशन और लाइकलीहुड के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट इसका यूसेस है बेटा, वो है वर्ब्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कि कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इन्हें कब यूज़ करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इनका यूज़ कब करेंगे। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट हम अपनी वर्ब लेते हैं फील। हमारी जो पहली वर्ब होगी बेटा वो होगी फील। कि फील का जब हम यूज़ करें, कि हम जब इसका यूज़ करते हैं महसूस करने के लिए, तो इसका यूज़ होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लाइक आई फील दैट, आई फील दैट ही will be a great man। तो यहाँ पे जो फील वर्ब है बेटा, उसका यूज़ किस तरह से किया गया है, महसूस करने के लिए।
मुझे ऐसा फील होता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो कैसा आदमी बनेगा, वो एक बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। तो ये फील वर्ब का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, महसूस करने के लिए। तो हम इसका यूज़ करेंगे कैसे फॉर्म में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसका यूज़ करेंगे, ना कि हम ऐसे यूज़ करेंगे आई एम फीलिंग दैट। ओके, वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड, हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर फील वर्ब का यूज़ थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ कहाँ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, आई फील यू आर राइट। आई फील, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं महसूस करता हूँ, आई फील मीन्स मैं सोचता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग यू आर राइट, कि तुम क्या हो, तुम ठीक हो, तुम सही हो, तुम्हारा ओपिनियन सही है। क्लियर। कुछ एक ये होते हैं कि फील के बाद कुछ एक एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है, लाइक एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट एट्सेट्रा। तो ये जो भी एडजेक्टिव्स हैं, अगर इनको सब्जेक्ट के इमोशंस के लिए, कि उस टेंस में यूज़ होने वाले सब्जेक्ट के इमोशंस के लिए, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया हो, तो इसका यूज़ हम किस टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल, हाउ आर यू फीलिंग। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने इसको फील के साथ आईएनजी फॉर्म में इसको यूज़ किया है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया है। आई एम फीलिंग बेटर, यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, आई फील बेटर। तो हमने इसको किस में यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। तो फील वर्ब के साथ अगर फील वर्ब को हम सब्जेक्ट के इमोशंस के लिए और फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करें, तो ये यूज़ होगी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और अदरवाइज हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट इसका जो रूल है फील वर्ब के लिए वो है कि अगर फील का यूज़ टच और एग्जामिन के रूप में हो, कि उसका मीनिंग अगर हम टच या फिर उसका मीनिंग निकल के आ रहा है एग्जामिन में, तो इसका यूज़ होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लाइक द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ब है फीलिंग, इसका मतलब क्या है, महसूस करना नहीं है, इसका मतलब है उसको टच करके एग्जामिन करके उसको एग्जामिन करना है, कि डॉक्टर क्या एग्जामिन कर रहा है, उसकी पल्स को, कि उसकी पल्स सही चल रही है या नहीं। तो यहाँ पे फील का मतलब क्या है बेटा, एग्जामिन। तो जब फील का मीनिंग एग्जामिन के रूप में निकल के आए तो उसका यूज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके। नेक्स्ट फील फोर। अगर फील वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज किया गया है तो उसका मीनिंग होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, कि टच करके छू कर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना। तो इसका यूज हम किस में करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। लाइक शी वॉज फीलिंग फॉर द electric switch in the dark। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन फोर का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फीलिंग फॉर वर्ब है इसका मतलब क्या है, ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, कि वो क्या कर रही है, वो डार्क में, अंधेरे में
इलेक्ट्रिक स्विच को छूने की, उसको ढूंढने की, छू कर ढूंढने की, ऐसे हम हाथ लगा कर ढूंढते हैं ना, ऐसे ऐसे हम टच करते रहते हैं, तो इस तरह से वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कर रही थी ढूंढने की कोशिश की भी, अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फील्ड वर्ब को कब यूज़ करना है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको कब यूज़ करना है। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसे कब यूज़ करेंगे, जब फील का मतलब होगा महसूस करना। फील का मतलब अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको थिंक के लिए, विचार करने के लिए, ठीक है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। और अदरवाइज अगर इसका यूज़ टच या फिर एग्जामिन के लिए किया जा रहा है तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ब, दैट इज सी। कि सी का जो यूज़ होता है नॉर्मली देखने के लिए होता है, तो जब इसका यूज़ देखने के लिए हो तो इसको हम सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। लाइक वी सी विथ आवर आइज। हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं। एंड आई सी हर सिंगिंग। मैंने उसे गाते हुए देखा या मैं उसे गाते हुए देखता हूँ। तो ये दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ यूज़ करते हो वी आर सिंग, यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी के साथ यूज़ करते हो, या फिर आई के साथ आप आईएनजी यूज़ करते हो, आई एम सीइंग हर सिंगिंग, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। क्योंकि सी का यूज़ अगर उसे देखने के लिए किया जा रहा है तो देन हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। लेकिन वही अगर सी का मतलब मीट बाय अपॉइंटमेंट, सी का यूज़ अगर मीट बाय अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ किया जाए तो फिर वहाँ पे हम इसका यूज़ किस फॉर्म में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल, हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो। किसका जो बड़ा भाई है वो क्या करने जा रहा है, वो किससे, यहाँ पे सीइंग का मतलब देखने से नहीं है, इसका मतलब है मिलने। किसका बड़ा भाई कल गवर्नर से मिलने जा रहा है, उससे गवर्नर से मिलेगा। ओके, तो वो गवर्नर से मिल रहा है। और अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले तो ही इज सीइंग मी टुडे, वो मुझसे आज मिल रहा है, वो मुझे आज देख रहा है नहीं, वो मुझसे आज मिल रहा है। तो यहाँ पे सी का हमने फंक्शन समझा कि सी को कब जो है हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करना है और कब इसका यूज़ हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करना है। देन हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ब की, वो है हियर। कि हियर का यूज़ नॉर्मली सुनने के लिए अगर होता है तो इसका यूज़ हम करेंगे सिंपल टेंस में, जैसे आई हियर म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, कि मैं म्यूजिक सुनता हूँ। हम इसमें ये करेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसके साथ यूज़ करूँ आई एम हियरिंग म्यूजिक, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हियर वर्ब है उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे सुनने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर यही हियर वर्ब का यूज़, अगर इसका यूज़, इसका मतलब अगर है सुनवाई करने के लिए, किसी चीज़ की सुनवाई करने के लिए, तो वहाँ पे हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। यू कैन सी द एग्जाम्पल, द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस। जज क्या कर रहा है, जज केस की सुनवाई कर रहा है, वो केस को सुन नहीं रहा है, वो केस की सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट अगर इसके यूजेस की बात करें तो अगर नेक्स्ट अगर हम वर्ब लें थिंक, तो थिंक वर्ब में हम बात मानकर चलें, अगर थिंक का यूज़ किसके लिए किया जा रहा है बेटा, थिंक का यूज़ अगर विचार रखने के लिए अगर हम इसका मीनिंग ले रहे हैं, देन हम इसका यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई थिंक ही इज़ राइट, आई थिंक ही इज़ राइट।
तो यहाँ इस थिंक वर्ब का मतलब है विचार रखना, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ही इज़ राइट, वो बिल्कुल सही है। तो अगर थिंक वर्ब का मीनिंग अगर लिया जाए विचार रखने के लिए तो इसका यूज़ होगा सिंपल टेंस में, और अगर इसका मीनिंग किसी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ है उस पर विचार करने के लिए लिया जाए, देन हम इसका यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस में। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, शी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज। वो अपने गांव जाने के बारे में क्या कर रही है, विचार कर रही है इस बारे में। अभी वो गांव जाने के बारे में सोच रही है, सिर्फ अभी वो जा नहीं रही है, लेकिन उस जो है जाने के बारे में, उस चीज़ पर वो क्या कर रही है, विचार कर रही है। तो यहाँ पे थिंक वर्ब को हमने किस फॉर्म में यूज़ किया है, आईएनजी फॉर्म में, यानी कि हमने इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ब की बात अगर हम करें तो वो है अपीयर। नेक्स्ट वर्ब इज अपीयर, लेकिन अगर अपीयर का मतलब सीम से हो, अपीयर का मतलब किससे, अपीयर का मीनिंग अगर हम सीम, यानी कि इसका मतलब होता है लगना, मालूम पड़ना, अगर इसका मीनिंग अगर इससे लिया जाए तो इसका यूज़ होगा सिंपल टेंस में। किस टेंस में यूज़ होगा, सिंपल टेंस में। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, द सम appears to be easy। सम कैसा दिख रहा है हमें, कैसा मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो मैथ का सम है, क्वेश्चन है, वो हमें कैसा मालूम होता है, अभी वो हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे ये जो अपीयर्स वर्ब है इसका मीनिंग है सीम, मीन्स मालूम पड़ना या लगना। तो हमने इसको किस फॉर्म में यूज़ किया है, किस टेंस में यूज़ किया, हमने इसे सिंपल टेंस में। ओके तो लेकिन अगर अपीयर का मीनिंग किस फॉर्म में, अगर अपीयर का मीनिंग मतलब हो टू कम बिफोर द पब्लिक, देन हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई। कि मून जो है वो क्या हो रहा है, वो प्रकट हो रहा है, वो आकाश के अंदर क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो पब्लिक, यानी सभी के सामने। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल और है, द मेन एक्टर इज अपीयरिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स। जो मेन एक्टर है वो क्या हो रहा है, वो जो भी वहां पे जो भी स्पेक्टेटर्स है, जो भी दर्शक है, उनके सामने वो क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, वो उन लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। ठीक है, तो टू कम बिफोर द पब्लिक, अपीयर का मतलब अगर टू कम बिफोर द पब्लिक के रूप में हम इसका यूज करते हैं तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि अगर अपीयर का यूज पब्लिश के रूप में हो, अगर हम अपीयर का मीनिंग किसके लिए, पब्लिश करने के लिए करें, तो भी हम कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज करेंगे। जैसे कि ही इज अपीयरिंग हिज न्यू बुक, ही इज अपीयरिंग हिज न्यू बुक। तो यहाँ पे जो अपीयर है इसका मतलब प्रकट होना नहीं है, उस चीज को पब्लिश करना है कि भाई वो अपनी न्यू बुक को सभी के सामने क्या कर रहा है, उसे पब्लिश कर रहा है, उसे प्रकाशित करना चाहता है, वो उसे पब्लिश कर रहा है। ओके तो ये थे यूसेस अपीयर वर्ब के कि कब हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे और कब हम इसका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ब एंड दैट इज स्मेल। स्मेल वर्ब एंड टेस्ट वर्ब। कि स्मेल वर्ब का यूज बेटा हमने कब इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, जब इस वर्ब का मतलब हो महकना, उससे बहुत अच्छी खुशबू आना, तो हम इसका यूज करेंगे सिंपल टेंस में। जैसे द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। फ्लावर से कैसी खुशबू आती है भाई, अच्छी खुशबू देता है, ये अच्छा महकता है ये।
तो यानी कि जब स्मेल का यूज़ उसकी अच्छी खुशबू के लिए, उसके महकने के लिए किया जाए तो हम इसे सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन स्मेल का यूज़ सूंघने के लिए किया जाए तो हम इसका यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लाइक ही इज स्मेलिंग, ही इज स्मेलिंग द फ्लावर। वो फ्लावर को क्या कर रहा है, वो फ्लावर को सूंघ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका मतलब क्या लिया है, इसका मीनिंग क्या है, सूंघने से। तो ये वर्ब किस टेंस में यूज की गई है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे टेस्ट वर्ब की, कि अगर टेस्ट का मतलब टेस्ट देने से है, स्वाद देने से, ठीक है, तो इसका यूज हम करेंगे सिंपल टेंस में। जैसे एग्जाम्पल, दिस टी टेस्ट्स स्वीट। ये जो चाय है इसका स्वाद कैसा है, मीठा है। ये कैसा स्वाद देती है, मीठा देती है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे यूज करूं, दिस टी इज टेस्टिंग स्वीट, दैट इज रॉन्ग। तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये क्या है हमारा, राइट। ओके, और अनदर हम इसका यूसेज देखें कि अगर टेस्ट का जो टेस्ट वर्ब है, जो टेस्ट वर्ब है, अगर उसका यूज टू टेस्ट द फ्लेवर, कि अगर टेस्ट वर्ब का यूज, टेस्ट वर्ब का यूज हम किसके लिए करें, टू टेस्ट द फ्लेवर। ठीक है, अगर टेस्ट वर्ब का यूज टेस्ट करने के लिए, किसका, फ्लेवर का टेस्ट करने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए अगर हम करें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही इज टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग। वो मिल्क पुडिंग यानी कि जो खीर है उसके टेस्ट का, कि भी उसका स्वाद कैसा है, उसको वो क्या कर रहा है, वो उसके स्वाद को एग्जामिन कर रहा है, टेस्ट कर देख रहा है, उसको चख रहा है वो, कि भाई ये खीर मीठी बनी है या इसमें चीनी की जो शुगर है वो कम तो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब हमारी एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट वर्ब का मतलब, अगर हम इसका मीनिंग लें वेट फॉर, वेट करने के लिए, तो इसको हम किस में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे ही इज एक्सपेक्टिंग हिज लेटर, यहाँ पे इसका मीनिंग किस में लिया जा रहा है बेटा, वेट फॉर, यानी कि वेट करने के लिए, कि वो अपने लेटर का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट हमारी बेटा वर्ब है वो है लुक वर्ब, कि लुक वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे बेटा, जब लुक जो वर्ब होती है बेटा, अगर उसका यूज़ हम नॉर्मली देखने के लिए कर रहे हैं, नॉर्मली किसके लिए कर रहे हैं, देखने के लिए, तो ये सिंपल टेंस में यूज होगी। जैसे कि द गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल। ये लड़की कैसे दिखाई देती है, सुंदर, ब्यूटीफुल, यानी कि इसका मीनिंग देखने के लिए यूज किया गया है। लेकिन अगर लुक वर्ब के साथ हम बहुत सारी प्रीपोजिशंस का यूज करें, लाइक लुक फॉर, लुक इनटू, लुक ऑन, अगर ये प्रपोजिशंस इनके साथ यूज की गई हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगी। जैसे ही इज लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ। सो यहाँ पे ये जो हैंडकरचीफ को वो क्या कर रहा है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो उसे सर्च कर रहा है कि उसने अपना हैंडकरचीफ कहाँ रखा है। तो यहाँ पे जो लुक फॉर वर्ब है उसका मीनिंग है सर्च करना, तलाश करना। जो नेक्स्ट हमारा बेटा यूजेस है वो है इसका यूजेस विद कंटिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज। किस टेंस का यूज हम कंटिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज के लिए भी करते हैं। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग।
हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग मीन्स उसकी हेल्थ क्या हो रही है, उसकी हेल्थ धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, यानी जो उसकी हालत पहले बिगड़ी हुई थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, यानी उसकी सेहत अच्छी होती जा रही है, नहीं बढ़ रही है, वो उसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज, घट नहीं रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है। और अगर डिक्रीज भी होती है तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूड टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का हम इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेबल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे इसका यूज़ होता है और सेंटेंसेस के अंदर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले विल टॉक अबाउट एफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो बेटा हम बात करते हैं प्लूरल नंबर्स। सो प्लूरल नंबर्स यू कैन सी आई, वी, यू, दे। सो अगर आई हमारे पास यानी कि फर्स्ट पर्सन है, आई का प्लूरल होता है वी, यू इटसेल्फ अ प्लूरल एंड सिंगुलर नंबर। ओके, प्लूरल एंड सिंगुलर पर्सन ये खुद ही होता है, जैसे कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जैसे हम बात करें बेटा व्हाट आर यू डूइंग मीन्स मैं सिंगल के लिए यूज़ कर रही हूँ, और अगर मैं क्लास में एंटर करती हूँ और क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं देन आई यूज़ व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप सभी बच्चों के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। सो जो यू होता है हमारा जो सेकंड पर्सन होता है, इसका यूज़ हम बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं। और दे होता है हमारा प्लूरल नंबर, कैसा प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो ये थे हमारे प्लूरल नंबर्स। तो प्लूरल नंबर में आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, और ये जो जितने भी प्लूरल नंबर्स हैं उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। यू कैन सी आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। फिर बात करते हैं सिंगुलर नंबर्स की। तो सिंगुलर नंबर्स में आप देख सकते हैं ही, शी, इट, ये सारे हमारे क्या हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स। सो इनके साथ विल यूज़ इज। यू कैन सी इज प्लेइंग। ओके, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, यानी कि इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम प्लूरल नंबर्स के साथ वही सेम एम और आर, बट अब क्या होगा, अब हम इनके साथ नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट प्लेइंग, आर नॉट प्लेइंग, इज़ नॉट प्लेइंग, कि सिंगुलर नंबर्स में इज़ के साथ नॉट लग जाएगा। इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। ओके, इट इज़ नॉट रेनिंग। ऐसे ही आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। सो नेगेटिव में इज एम आर के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, कि इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव में हम कैसे यूज़ करेंगे। इन प्लूरल नंबर्स वी यूज़ एम आई प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। एंड इन सिंगुलर नंबर्स इज ही प्लेइंग, इज शी प्लेइंग, इज इट रेनिंग। ओके, इस तरह से हमने फॉलो करना है। हमने हेल्पिंग वर्ब को कब यूज़ करना है, हमने सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है, देन हमने यूज़ करनी है हमारी मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो ये था हमारा इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सेम है, हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। यू कैन सी एम आई नॉट प्लेइंग, एम यूज़ करना है यानी हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, देन हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, और उसके बाद हमने जो है नॉट एंड देन मेन वर्ब, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आर, देन हमारा सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब प्लस ing एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट। अब हम बात करें सिंगुलर नंबर्स की, तो सिंगुलर नंबर्स में भी सेम ही होगा कि सबसे पहले होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन होगा हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा
नॉट, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट। इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। सो बेटा ये थे अपने यूसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आई थिंक they are clear to you, and if you have any doubt you can concern it with me. So keep learning and keep practicing beta. We'll meet in our next video with a new topic of grammar section. So bye and have a nice day.